हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के थ्रू हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के इवेंट एंड प्रोसेसेस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में यानी द फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। उसके बारे में कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या सोसाइटीज थी, किस कारण से, कौन से रीजन से, किसने लाया था, सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। और ये बुक आसानी से मार्केट में आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मुझे भी आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई भी मैं जो भी पढ़ाने जा रही हूँ अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस रेवोल्यूशन, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग डरे नहीं, बस आप लोग बोल दें कि 1781 में हमारा फ्रांस रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि उस समय यानी फ्रांस रेवोल्यूशन के समय वहाँ के किंग कौन थे, वहाँ के राजा कौन थे। तो वहाँ के किंग लुईस 16 थे उस समय। किस समय? फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम पे लुईस 16 क्या थे, हमारे किंग थे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं कि फ्रांस रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग किसने की थी। तो आप लोग बोल देंगे नेपोलियन। जो नेपोलियंस थे उन लोगों ने क्या की थी, फ्रांस रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की थी। तो ये सारे पॉइंट्स तो होंगे फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में। तो अब पॉइंट आता है कि अच्छा चलिए मान ले फ्रांस रेवोल्यूशन, तो लेकिन फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ किस लिए था, क्या कारण था फ्रांस रेवोल्यूशन होने का। तो मेन टॉपिक ये आता है कि किस कारण हमारा फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था। तो उसका मेन एक कारण था मोनार्ची सिस्टम। अब आपके क्वेश्चन में आएगा मैम ये मोनार्ची सिस्टम क्या होता है। तो मोनार्ची सिस्टम में 3 पॉइंट्स लिखे गए थे। सबसे पहला, मोनार्ची सिस्टम में जो किंग होगा वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आया और किंग उसको अनएक्सेप्ट करे यानी उससे डिसएग्री है, तो वो अपनी तरह से अपनी समझ से जो उसको सही लगे उस डिसीजन को ले सकता है। यानी मेनली हम इसको सिंपल फॉर्म में ये कह सकते हैं कि जो किंग थे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे मोनार्ची सिस्टम में। एंड दूसरा पॉइंट ये कहता था कि जो किंग थे वो किसी भी पर्सन को या फिर अपने रहने वाले किसी भी जो जिससे वो रूल करते थे रूलर्स पे क्या करते थे, उनको होमिनेट कर सकते थे, उनको परेशान कर सकते थे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये कहता था कि सुप्रीम फाइनल जस्टिस गिव बाय द किंग, यानी फाइनल जस्टिस किसके द्वारा की जाती थी, किंग के द्वारा। भले ही सुप्रीम कोर्ट में चाहे जितने ऑर्डर घुमा उमा के आए लेकिन फाइनल जस्टिस बच्चों हमारे किंग के ही द्वारा किए जाते थे। ये हमारा मोनार्ची सिस्टम कहता था। मुझे आशा है बच्चों को मोनार्ची सिस्टम समझ में आ गया। और इन्हीं कारण से लोगों के मन में क्रांति का एक लौ जलने लगा, जिसके कारण इन लोगों ने क्या किया, फ्रांस रेवोल्यूशन किया कि नहीं भाई बहुत हो गया, ये किंग विंग कुछ ज्यादा उड़ रहे हैं, अब हमें क्या करना है, फ्रांस रेवोल्यूशन करना है, मतलब करना है। ठीक है, ये पॉइंट तो हो गया इनके काजेज का। लेकिन अब हम जानते हैं कि उस समय फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम पे कौन सी सोसाइटी, जैसे यहाँ पे हम लोग गरीब अमीर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वहाँ उस समय कौन सी सोसाइटी थी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चार्ट बना देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कैलर्जी लोग आते थे। कैलर्जी हमेशा मेन स्पेशली किससे रिलेट करता है, किंग से। यानी फर्स्ट स्टेट में किंग आया करते थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आया करते थे। नोबिलिटी मतलब नोबल पर्सन, नोबल पर्सन मतलब लाइक टीचर्स। ठीक है, टीचर्स एंड प्रिस्ट्स, पुजारी, ये सब क्या आते थे, सेकंड स्टेट में आते थे। और थर्ड स्टेट में क्या आते थे, बिग बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन आया करते थे, मर्चेंट्स आया करते थे, मैंने जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करते, कोर्ट ऑफिशियल में बच्चों मेन आया करते थे आप बोल सकते हैं जज। ठीक है, लेकिन दूसरे में आया करते थे पेशेंट्स एंड आर्टिस्ट। पेशेंट्स मतलब जो गरीब हो, स्मॉल किसान, सॉरी स्मॉल फार्मर, किसान, सर्वेंट, ये सब क्या आया करते थे, हमारे थर्ड स्टेट के दूसरे पॉइंट में आया करते थे। और आर्टिस्ट यानी जो फिल्म में काम करता हो या फिर जो कोई बड़ा आर्टिस्ट हो, यानी जो पेंटिंग वेंटिंग अच्छा करता हो। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है स्मॉल पेशेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोग देख सकते हैं स्मॉल पेशेंट जिसके पास लैंड ना हो, लेबर, सर्वेंट, ये सब किसमें आया करते थे, थर्ड स्टेट में। तो ये सारी सोसाइटियां थी उस समय। किस समय, द सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी की बात, यानी फ्रांस रेवोल्यूशन के। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मुझे आशा आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। चलिए, फ्रांस रेवोल्यूशन समझ लिया आप लोगों ने, उस समय क्या क्या सोसाइटी थी वो भी आप लोगों ने समझ लिया। तो अब आगे की नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।